दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की थी तो हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी, इसलिए शुरुआत में उनसे जुड़ा एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, केजरीवाल केस में क्या कुकरी हुई है, मामले में कार्रवाई और गिरफ्तारी के बीच लंबा वक्त क्यों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर तीसरे दिन सुनवाई हो रही है। बीती 2 हायरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना। आज अदालत ईडी के वकील की दलीलें सुन रही है। आज सुनवाई शुरू हुई तो एसवी राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन से बात शुरू करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपए अटैच किए गए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, 2 साल में ये 1100 करोड़ हो गए। आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है, फिर यह इतना कैसे हो गया। इस पर राजू ने कहा कि नीति से जो लाभ हुआ वो 1100 करोड़ है। जस्टिस खन्ना ने कहा, आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते। तब राजू ने कहा कि इस वक्त यह जांच अधिकारी के विवेक पर है कि वह फैसला ले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। राजू ने आगे कहा, जब हमने जांच शुरू की थी तब हमारी जांच सीधे तौर पर केजरीवाल से नहीं जुड़ी थी। उनका रोल जांच के दौरान सामने आया, इसलिए हमने शुरुआत में एक भी सवाल उन्हें लेकर नहीं हुए और ना ही जांच उन पर केंद्रित थी। राजू ने आगे कहा, तथ्यात्मक रूप से बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। वह याचिकाकर्ता के फेवर में है, यह नहीं माना जा सकता। राजू ने आगे कहा, हमने 25 अप्रैल 2023 तक एक भी सवाल नहीं किया। तब जस्टिस खन्ना ने पूछा, शरद रेड्डी कब गिरफ्तार हुआ। राजू ने बताया, 10 नवंबर 2022 को यह सभी बयान सीसीटीवी की निगरानी में कस्टडी में लिए गए थे। अदालत ने कहा कि आप याचिकाकर्ता को सभी बयान उपलब्ध कराइए, तो ईडी ने कहा कि उसमें और भी चीज़ें हैं। तब अदालत ने कहा कि उन्हें अलग कर बयान उपलब्ध कराएं। जस्टिस खन्ना ने ईडी से पूछा कि सरकार की तरफ से पहला शख्स किस तारीख को गिरफ्तार हुआ था। एसजी ने कहा, 9 मार्च। फिर वह शरद रेड्डी का बयान कोर्ट में दिखाने लगे और कहा कि इन बयानों का केजरीवाल से लेना देना नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, उनकी दलीलें हैं कि आपने वो सवाल क्यों नहीं पूछा। इस पर राजू ने कहा कि उस वक्त किसी को बिना कारण ब्लेम करना गलत होता। तब जस्टिस खन्ना ने कहा, आपने केजरीवाल से जुड़े सवाल नहीं पूछे, यह आपका इशू है। जस्टिस खन्ना ने यह भी पूछा कि क्या 100 करोड़ आपकी जानकारी में थे, क्या आप केस डायरी मेंटेन करते हैं। इस पर राजू ने कहा, केस फाइल। तब जस्टिस खन्ना ने कहा, आप वो केस फाइल 2 वॉल्यूम में पेश करें, हम अधिकारी की नौटंकी देखना चाहते हैं। जस्टिस खन्ना ने बताया कि शरद रेड्डी के गिरफ्तार होने से पहले जब उसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, तब मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद कि फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या आप मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल पेश करते हैं। तब ईडी ने कहा, रिमांड के पहले फाइल पेश करनी पड़ती है। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक और फाइल पेश करनी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की बातें होंगी। ईडी की कुछ दलीलें सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप जो कह रहे हैं सब ठीक है,
आप कह रहे हैं कि राजनीतिक एक्विजिटी पॉलिसी बनाने में बिल्कुल शामिल नहीं थे और अगर शामिल थे तो यह मुद्दा पीएमएलए की धारा 19 तक सीमित है। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा, दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें 2 साल लग गए। यह एक जांच एजेंसी के लिए ठीक नहीं है कि चीज़ें उजागर करने में 2 साल का समय लग जाए। लंबी बहस के बाद अदालत ने कहा केजरीवाल निश्चित तौर पर जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर ईडी के वकील दलील देने लगे। अदालत ने उसे पूछा कि क्या आप दोपहर 1 बजे अपनी दलीलें पूरा कर लेंगे तो हम आधे घंटा याचिकाकर्ता को भी अंतरिम जमानत देने के लिए। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि एक सेक्शन में हो जाएगा, 1 बजे तक की गारंटी नहीं दे सकते। जस्टिस खन्ना ने कहा कि 12:30 बजे तक हम अंतरिम जमानत को लेकर दलीलें सुनेंगे। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा कि वह पूरी तरह से बहस कर चुके हैं और आपकी इस बात से मैं पंगु बन गया। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा वह चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, यह चुनाव का समय आभूतिपूर्ण परिस्थितियां हैं, वह कोई। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा, हम यह क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं, क्या अन्य लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं? वह सीएम है, इसलिए मानव स्थापित नहीं किया जा सकता। क्या हम राजनेताओं के लिए अलग रवैये अपना रहे हैं? क्या चुनाव के लिए प्रचार इतना जरूरी है? इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह अलग बात होगी। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि राजनेता अपराध में लिपे हैं, उन्होंने अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। इस पर एसजी ने पूछा, प्रश्न यह है कि आपने उन्हें जमानत देनी चाहिए या नहीं? उन्हें 6 महीने पहले बुलाया गया था, अब वह अपने कार्य के खुद ही जज बन गए हैं। अगर उन्हें सहयोग किया गया होता तो शायद वह अरेस्ट नहीं होते। अब वो कह रहे हैं कि वह प्रचार करना चाहते हैं। एसजी शर्मा ने कहा, हमें समय को लेकर सीमित करना अच्छा नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर अदालत ने कहा कि हम कोर्ट में कोई भुनभुनाहट और टिप्पणी नहीं चाहते। इस पर मेहता ने कहा, योर लॉर्डशिप, आप इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री सामने से भाग रहे हैं, उन्हें बेल देने से गलत मैसेज जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऑब्जेक्शन को समझ गए हैं। यह एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलेगी या वह फिर चुनाव में प्रचार कर पाएंगे। हमारे YouTube न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें।